हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर डिटेल में बात कर चुके हैं और इंडियन लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, इंडियन लैंग्वेजेस में सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है और सेंटेंस कैसे बनता है, इसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें भी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस कैसे बनता है और उसका बनने का तरीका क्या है, इसे हम समझेंगे। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है को नहीं समझा तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, इस बोर्ड में यहाँ कई हम सेंटेंसेस लिखे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंसेस है। तो हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे बनता है और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनने का तरीका क्या है और इंडियन लैंग्वेजेस से इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, इसमें कई सेंटेंसेस है। ही गोज़ टू स्कूल, टीचर टीच हिम, ही लर्न्स हिज लेसन, आई मीट यू। तो ये कई सेंटेंसेस है। इसमें पहला सेंटेंस देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है। जाने को क्या कहते हैं? गोज़। तो ये क्या है? वर्ब है। काम क्या हो रहा है? ये गोज़, जाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। अब जाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब कहाँ जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टीचर टीच हिम। तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना क्या हो गया? काम हो गया। तो ये क्या हो गया? वर्ब। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? टीचर। तो टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसे पढ़ा रहा है? उसे। तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही लर्न्स हिज लेसन, वो अपना सबक याद करता है। तो इसमें क्या काम हो रहा है? याद करने का काम हो रहा है। तो ये लर्न क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो याद कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ये क्या याद कर रहा है? लेसन याद कर रहा है ना, अपना लेसन। तो अपना लेसन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह देखिए, आई मीट यू, इसमें काम क्या हो रहा है? मिलने का काम कर रहा है। तो मिलना क्या हो गया? मीट, वर्ब। कौन मिल रहा है? मैं। मिलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। और मैं किससे मिल रहा हूँ? तुमसे। तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस को देखने से क्या पता चलता है?
पता ये चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, और वो क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यानी 3 चीज़ों का, जिस तरह हिंदी में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसी तरह इंग्लिश में भी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब उसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है? इंडियन लैंग्वेजेस में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें देखिए सेंटेंसेस जितना भी है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, ये देखिए सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आया है? उसके बाद वर्ब, 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 और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, या इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। तो आई होप कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो अब आपका काम क्या होगा? क्योंकि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और आपको इंग्लिश सीखना है, इसलिए हम इंग्लिश को आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। वो तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कैन के मतलब क्या होता है? सकना। जैसे मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, वो मुझे बुला सकता है, वो मुझे बुला सकता है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो लोग मुझे देख सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपको सेंटेंस तो बना के लाना है, मगर उसके साथ प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश बोलेंगे कैसे? प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये सब क्या है? ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या बनता है? हमेशा सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इन सब का यूज़ करना है। इन सब का मैंने मीनिंग लिख दिया है। ही किसके लिए होता है? ही जेंट्स के लिए। जब एक आदमी जेंट्स हो तो उसके लिए ही होगा। इसी तरह जब एक लेडीज़ हो, फीमेल हो, तो उसके लिए शी इस्तेमाल होता है। और एक से 2, 3, 4 जितना भी हो, एक से जितना भी ज़्यादा, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके लिए क्या है? देल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यू लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसके लिए यानी तुम अगर है तो चाहे जेंट्स है या लेडीज़ है, उसके लिए यू ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह मैं के लिए लेडीज़ या जेंट्स कुछ भी हो, आई। और हम लोग चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सबके लिए वी ही इस्तेमाल होगा। अब आपको क्या करना है? इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे शी ही है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब दूसरा इसी तरह लगाएंगे, शी कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसी तरह दे लगा देंगे, दे कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। आपको एक वर्ब लेना है सब, और उसको कैन उसके बाद रख देना है। जैसे अब स्पीक की जगह टॉक है, या स्पीक की जगह सी है, अब हम सी लिख देते हैं। कहते हैं ही कैन सी, वो देख सकता है। शी कैन सी, वो देख सकती है। दे कैन सी, तुम देख, वे लोग देख सकते हैं। यू कैन सी, तुम देख सकते हो। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। इस तरह आपको
प्रैक्टिस करना है कम से कम एटलीस्ट 10 वर्ड से। और वो 10 वर्ड क्या होगा, आप अपने से भी लगा सकते हैं। वो 10 वर्ड फिर भी लिख देता हूँ। राइज, उठना, स्लीप, सोना, टॉक, बात करना, वॉक, उछलना यानी टहलना, धोखा देना, चीट, धोखा देना, बुलाना, देखना, पढ़ना, राइट, लिखना। तो आप इन सब वर्ब को यहाँ यूज़ करेंगे स्पीक की जगह। स्पीक है, सी है, अब यहाँ रीड यूज़ कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, ही कैन रीड, वो पढ़ सकता है, शी कैन रीड, वो पढ़ सकती है, दे कैन रीड, वो लोग पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, वी कैन रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना है और 30 सेंटेंस लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए और उस पर प्रैक्टिस भी हो। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम जो लाएंगे 4th वीडियो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि इसके प्रोनाउन में और सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसको कैसे जानेंगे। प्रोनाउन का यूज़ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इंग्लिश में देखिए 2 चीज़, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल और दूसरा क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल। ये भी हम आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिस करवाएंगे और बतलाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन वर्ड तो बहुत ही, अगर उसको आप समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन करना ही सबसे मुश्किल होता है, उसको समझ गए तो आंसर देना आसान हो जाता है।